Hi, this is Faiza and you are watching my YouTube channel, and in this video we are going to discuss a part that has been extracted from the book, that is Why Nations Fail। और हम जो है इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन और इसके मीनिंग को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैंने इसमें से जो पोर्शन उठाया है वो है चैप्टर सो क्लोज एंड येट सो डिफरेंट में से, और इसका जो मेन हेड है वो ये है टूवर्ड अ थ्योरी ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी, कि ये जो दुनिया में एक इनइक्वालिटी का, यानी जो गैर मसावी या गैर बराबरी का जो नज़रिया है, ये उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, वी लिव इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सबके लिए बराबर नहीं है। The differences among nations are similar to those between the two parts of Nogales। अच्छा जी, नोगेल्स जो है वो एक सिटी का नाम है मैक्सिको में। तो कहा जा रहा है कि दुनिया में जो नेशंस, जो कौमें हैं, उनमें बिल्कुल उसी तरह से गैर बराबरी है जिस तरह से नोगेल्स जो सिटी है उसके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। अगर आप अमीर कंट्रीज़ में देखते हैं तो यहाँ पर लोग हेल्दी भी हैं, सेहतमंद भी हैं, उनकी ज़िंदगी भी लंबी है और वो पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, और उनके पास जो है हर तरह की सहूलियात भी हैं, और उनको लाइफ में बहुत सी जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस किस तरह की हैं? उनको छुट्टियाँ भी मिलती हैं, उनका करियर भी अच्छा होता है, जबकि जो गरीब ममालिक के लोग हैं वो सिर्फ इन चीज़ों के ख्वाब देख सकते हैं। अच्छा जी, जो अमीर कंट्रीज़ के मुल्कों के लोग हैं, उनके रोड्स भी ऐसी हैं जिनमें कोई खड्डे नहीं हैं, कोई ऐसे जो है वो नहीं है, रुकावटें नहीं हैं, और उनके पास जो है वॉशरूम है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ है, और उनके घरों में जो है वो पानी भी आ रहा है, उन्हें पानी का भी कोई मसला नहीं है। उनकी ऐसी हुकूमतें भी उनकी ऐसी हैं कि जो किसी फेवरेटिज्म की बेस पर या अपनी मर्जी से ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर लेती या उनको हरास नहीं करती हैं, जबकि इसके बरक्स उनकी हुकूमतें क्या करती हैं, वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कैसी सर्विसेज, कैसी खदमात फ्राहम करती हैं? उन्हें तालीम की, सेहत की, सड़कों की, कानून की, इंसाफ की, और यहाँ सबसे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इनके शहरी जो हैं वो इलेक्शंस में वोट भी डालते हैं, और उनके जो मुल्क हैं वहाँ की जो सियासत है वो किस किस रुख लेती है, वो क्या रुख लेती है, वो क्या रुख इख्तियार करती है, उसमें उनके शहरियों का भी हिस्सा होता है, उनकी भी राय होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी में जो डिफरेंसेस हैं, फ़र्क हैं, वो हर एक को नज़र आते हैं। जो गरीब ममालिक हैं उनको भी नज़र आते हैं, अगरचा बहुत से लोग जो हैं उनकी टेलीविज़न या इंटरनेट तक रसाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़र्क जो है वो देखने में। और ये फ़र्क किस तरह से देखने में आते हैं, ये एक परसेप्शन है और ये एक हकीकत है कि ये जो फ़र्क हैं इन्हीं की वजह से लोग जो रियो ग्रांडे है या जो मेडिटेरेनियन जो सी है, समंदर है, वहाँ से इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से जो अमीर मुल्क हैं वहाँ जाकर रहना और वहाँ की जितनी भी मौक़े हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। और ये जो गैर बराबरी है, ये सिर्फ लोगों के लिए उनके नताइज नहीं है जो कि गरीब मुल्कों में रहते हैं, बल्कि इससे क्या होता है कि उनको जो दुख और तकलीफ है वो कहाँ तक पहुँच रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी पहुँच रही है और कोई और ऐसी जगहों पर भी पहुँच रही है। सिर्फ ये कुछ गरीब मुल्कों तक ही जो है वो लिमिटेड नहीं है। अच्छा, अब इस बात को समझना कि ये फ़र्क क्यों है, अमीर और गरीब का फ़र्क क्यों है, यही इस बुक में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस तरह इस बात को समझना जो है ना वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक आपने कदम भी उठाना है ऐसे आइडियाज़ की तरफ कि किस तरह से हम जो है करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जो कि अभी तक बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप नोगेल्स की ही एग्जांपल ले लें तो इसमें जो फेंस है, बाउंड्री है, इसमें जो
आखिरी कट बाउंड्री बनी हुई है उसके दोनों साइडों पे जो फर्क है वो सिर्फ एक आइसबर्ग की टिप है, यानी आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, अभी उसके नीचे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं नॉर्दर्न मैक्सिको जो है उसका जो बाकी हिस्सा है वहां पर जो तिजारत से फायदे हो रहे हैं, किसके साथ तिजारत हो रही है, यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, चाहे वो कंप्लीटली लीगल नहीं भी है। तो जो नोगेल्स के रहने वाले हैं वो अदर मैक्सिकन रहने वालों यानी मैक्सिको के दूसरे रहने वाले लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा खुशहाल है, और उनकी जो सालाना आमदनी है वो है $5,000 के अराउंड। दिस ग्रेटर relative prosperity of Nogales Sonora comes from maquiladora manufacturing plants centered in industrial parks। अच्छा, यहाँ क्या कहा जा रहा है, और ये जो खुशहाली है नोगेल्स में वो किस वजह से है, वो एक फैक्ट्री की वजह से है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है प्लांट, और ये इंडस्ट्रियल पार्क्स में सेंटर्ड है। और इसको स्टार्ट किया था रिचर्ड कैम्पबेल ने, और कैलिफोर्निया बास्केट मैन्युफैक्चरर के तौर पर जो है उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। और ये एक्सपोर्ट जो है वो होने की वजह से उनमें जो है उस इलाके के लोग बहुत खुशहाल हैं नोगेल्स के। अच्छा, फर्स्ट टेनेंट जो था, किराएदार जो था, वो क्वाइन आर्ट था जो कि एक म्यूजिक के जो आलात हैं उनकी कंपनी थी, जिससे कि रिचर्ड बॉस जो कि फ्लूट और सैक्सोफोन कंपनी का ओनर था, नोगेल्स में ही, जो कि एरिजोना में आता है। अच्छा, क्वाइन आर्ट के बाद मेमोरेक्स आया, इवेंट हॉस्पिटल आया, ग्रांट्स आई, कैम्बरलेन, और ये सब, यानी ये सारे जो है एक्सपोर्ट बिजनेसेस थे। Significantly, all are US based businesses and businessmen, यानी ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ये है कि अमेरिका के बिजनेस हैं और वहीं के बिजनेसमैन हैं, और अमेरिका का ही कैपिटल यानी पैसा यूज़ हो रहा है और उसी के तरीके यूज़ हो रहे हैं। और नोगेल्स सोनोरा में जो खुशहाली है वो बाकी मैक्सिको की निस्बत जो है वो बाहर से आ रही है, यानी एक्सपोर्ट से उनको वो खुशहाली मिल रही है। अच्छा, अब अमेरिका और मैक्सिको के जो फ़र्क हैं वो कम है बाकी दुनिया की निस्बत। जो जिस तरह मैक्सिको और जो अमेरिका का डिफरेंस है उनमें जो फ़र्क है वो बाकी दुनिया की निस्बत कम है। जो एक औसत शहरी जो अमेरिका का है वो 7 गुना ज़्यादा खुशहाल है मैक्सिको के एक शहरी की निस्बत, और सेंट्रल अमेरिका या पेरू में रहने वाले से 10 गुना ज़्यादा जो है वो खुशहाल है, यानी सबसे ज़्यादा खुशहाल जो हैं वो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं। और दूसरे जो अफ्रीका या सहारा में रहने वाले लोग हैं उनकी निस्बत 20 गुना ज़्यादा खुशहाल है। और अगर देखा जाए तो जो बिल्कुल पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, जैसा कि माली, एथोपिया और सेरा लियोन, इनसे 40 गुना ज़्यादा खुशहाल है। यानी सबसे ज़्यादा जो खुशहाली है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसके बाद मैक्सिको में है, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका या पेरू में है, उसके बाद जितने ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ आते हैं उनमें, और उससे कम जो है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो ये एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन जो है वो यहाँ शो किया गया है। अच्छा, और ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं है, बल्कि एक छोटा और बढ़ता हुआ ग्रुप जो है अब सामने आ रहा है अमीर ममालिक का, जो कि ज़्यादातर यूरोप और शुमाली अमेरिका में है, और अब इसको साथ ज्वाइन होते जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, न्यूजीलैंड भी, सिंगापुर भी, साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया और ताइवान भी। इन इलाकों के, इन कंट्रीज़ के जो शहरी हैं वो भी बड़ी मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं बाकी दुनिया के बाकी मुल्कों में रहने वालों की निस्बत, यानी ये भी अब तरक्की की राह पर गामज़न है। और वजह क्या है कि नोगेल्स एरिज़ोना is much richer than Nogales Sonora is simple. It is because of the very different institutions on the two sides of the border. अच्छा, वो कह रहे हैं कि नोगेल्स जो एरिज़ोना की साइड पे है और नोगेल्स जो सोनोरा की साइड पे है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, उनके इदारों की वजह से।
اور وہ ادارے جو انسینٹیوز پیدا کرتے ہیں وہ بھی بڑے مختلف ہیں، یعنی جو فائدے ایڈوانٹیجز دیتے ہیں نوگیلز کے ایریزونا میں رہنے والوں کو اور نوگیل سنورا دونوں کے جو ادارے ہیں وہ مختلف ہیں، اور ادارے جو دے رہے ہیں انسینٹیوز وہ بھی مختلف ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز کی اکانومی بھی ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے میکسیکو اور پیرو کی نسبت۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے اداروں کی وجہ سے۔ کون سے ادارے؟ معاشی ادارے بھی اور سیاسی ادارے بھی، اور یہ معاشی اور سیاسی ادارے ہی ہوتے ہیں جو کہ کاروبار، لوگ یا سیاستدانوں کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ ان کو پہنچاتے ہیں۔ ہر معاشرہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو معاشی اور سیاسی رول ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ان پر بنایا جاتا ہے، اور جو ہے انہی کو فالو کرتے ہیں اسٹیٹ بھی اور شہری بھی۔ اچھا، اکنامک انسٹیٹیوشنز شیپ اکنامک انسینٹیوز۔ جو معاشی ادارے ہوتے ہیں وہ معاشی فائدے شیپ کرتے ہیں، اور دا انسینٹیوز ٹو بیکم ایجوکیٹڈ، اور کس طرح کے انسینٹیو دیتے ہیں؟ تعلیم کو عام کرتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز لے کر آتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت سی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ It is the political process that determines what economic institutions people live under۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی سیاسی طریقہ ہوتا ہے، جو آپ کے معاشی ادارے ہیں انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے، لوگوں کو لے کر کیسے چلنا ہے، یہ آپ کا سیاسی طریقہ بتاتا ہے، اور یہ آپ کے سیاسی ادارے ہی ہوتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا سیاسی جو سسٹم ہے وہ کس طرح چلے گا۔ مثال کے طور پر ایک قوم کا جو سیاسی ادارہ ہے جو کہ یہ اپنے شہریوں کی اس قابلیت کو کنٹرول کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کے سیاستدانوں نے بیہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ This in turn determines whether politicians are agents of the citizens, though imperfect, or are able to abuse the power entrusted to them۔ اب انہی چیزوں سے پتہ چلے گا کہ جو پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، وہ نمائندے ہیں شہریوں کے، چاہے وہ اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں، یا پھر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یا پھر وہ اپنی جو طاقت ہے اس کو ایک انلیگل ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے فائدے بڑھانے کے لیے اور اپنے ایجنڈاز کو فالو کرنے کے لیے، اور ان کا جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی شہریوں کی ترقی کا ان کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ یہ سیاست کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز انکلوڈ۔ اچھا، سیاسی اداروں میں کیا شامل ہے؟ بلکہ لمیٹڈ نہیں ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشنز بھی اس میں آتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں، آئین، اور دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ ڈیموکریٹک ہے یا نہیں ہے، جمہوری معاشرہ ہے یا نہیں ہے۔ انکلوڈ دا پاور، ان میں طاقت بھی آ جاتی ہے، اور کیپیسٹی آف دی اسٹیٹ، اور جو ریاست ہے اس کی بھی قابلیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ریاست ہے وہ چلائے گی معاشرے کو۔ اچھا، اب اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو سیاسی طاقت ہے وہ معاشرے میں کس طرح پھیلائی جائے گی، ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ خاص طور پر جو ڈفرینٹ گروپس ہیں انہوں نے اکٹھے کس طرح سے کام کرنا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو خود پر انفلوئنس کرنے کے لیے، یعنی کوئی آپ پر حکومت نہ کرے بلکہ آپ مل کر کوشش کریں سب اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ ایک ہی ہے، ڈیولپمنٹ۔ As institutions influence behavior and incentives in real life, they forge the success or failure of nations۔ دیکھیں، ادارے جو ہیں وہ اگر آپ کا بیہیویئر یا آپ کی جو اصل زندگی ہے، ریئل لائف ہے، اس میں کوئی بینیفٹس لے کر آ رہے ہیں تو وہی آپ کی جو قوموں کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔
इंडिविजुअल टैलेंट मैटर्स एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी कि हर बंदे का अलग अलग जो टैलेंट है महारत है वो मैटर करता है उसकी इम्पोर्टेंस है हर माशरे में लेकिन एक जो इदारों का फ्रेमवर्क है वो ज़रूरी है एक पॉजिटिव फोर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सारे लोगों की कलेक्टिव एफर्ट को बिल गेट्स जो है वो लाइक अदर लेजेंडरी फिगर्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी industry such as Paul Allen, Steve Ballmer, Steve Jobs, Lore and Sergey and Jeff Bezos उनमें क्या है बहुत टैलेंट और एम्बिशन तो था बट ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्डेड टू इंसेंटिव कि उन्होंने भी नतीजतन क्या किया था कि इंसेंटिव्स को